खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात। पहला कलमा कलमाए माफी। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के लबों से निकलने वाला पहला कलमा इलाही रहम और माफी की गहराई को जाहिर करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह शदीद अजियत में थे और उनके इर्द गिर्द मजाक उड़ाने वाले सिपाही और मजहबी रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने उन्हें मुजरिम ठहराया था, इसके बरक्स खुदावंद यीशु मसीह का रद्द अमल गुस्से या सजा पर मबनी नहीं था, बल्कि वो शिफायत कर रहे थे। उन्होंने बाप से दुआ की कि जो लोग उनको तकलीफ देने के जिम्मेदार हैं उन्हें माफ कर दिया जाए। इस दुआ में रोमी सिपाही, यहूदी रहनुमा और हुजूम बल्कि पूरी इंसानियत शामिल थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी लाइल्मी को देखा जो मुकम्मल तौर पर नहीं समझते थे कि वो खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे हैं। ताहम लाइल्मी गुनाह को खत्म नहीं करती, मगर ये रहम के दरवाजे खोल देती है। ये बयान खुदावंद यीशु मसीह की अपनी तालीम की तकमील है, जिसमें उन्होंने दुश्मनों से मोहब्बत करने और सताने वालों के लिए दुआ करने की तालीम दी थी। अपनी पूरी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया और सलीब पर इसका कामिल नमूना पेश किया। जुल्म, दर्द और जिल्लत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया कि माफी हालात पर नहीं बल्कि मोहब्बत पर मबनी होती है। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के शिफाती किरदार को जाहिर करती है। वो गुनहगारों को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने और उनके लिए खुदा के हजूर सिफारिश करने के लिए इस दुनिया में आए। ये खुदावंद यीशु मसीह के मकसद की अक्कासी करता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। रूहानी तौर पर यह कलमा ईमानदारों को दूसरों को माफ करने का चैलेंज देता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मसलूब करने वालों को माफ किया तो उनके पैरोकारों को भी अपने कसूरवारों को माफ करना चाहिए। माफी मसीही किरदार की पहचान है। ये कलमा यकीन दिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी ने तमाम इंसानियत के लिए माफी का रास्ता खोल दिया है। सलीब का आगाज रहम से होता है, जो जाहिर करता है कि निजात इंसानी काबिलियत से नहीं बल्कि खुदा के फजल से शुरू होती है। हत्ता के दुख में भी खुदावंद यीशु मसीह का दिल माफी अता करने पर मरकूज था। दूसरा कलमा कलमाए निजात। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलीब से अदा किया गया दूसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2 मुजरिम भी मसलूब किए गए। एक ने उनका मजाक उड़ाया मगर दूसरे ने खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही को पहचान लिया और दरखास्त की कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही में आए तो उसे याद रखें। इसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से निजात का वादा किया। उस डाकू के माजी के जराइम के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने यकीन दिलाया कि वो उनके साथ फिरदौस में होगा। ये जाहिर करता है कि निजात अमाल पर नहीं बल्कि ईमान के वसीले से फजल पर मबनी है। उस डाकू को न तो नेक अमाल करने का मौका मिला, न बपतिस्मा लेने का और न अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने का। फिर भी उसका सीधा साधा ईमान काफी था। उसने खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को तस्लीम किया, अपने गुनाह का इकरार किया और खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन जवाब दिया। इससे जाहिर होता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी निजात मुमकिन है। ये कलमा तमाम गुनहगारों के लिए उम्मीद है। अगर कोई सच्चे ईमान से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करे तो कोई भी शख्स निजात से महरूम नहीं हो सकता। लफ्ज फिरदौस उस जगह को जाहिर करता है जहाँ खुदा के साथ रफाकत कायम होती है। ये बाग़े अदन की याद दिलाता है जहाँ इंसान ने इब्तिदा में खुदा के साथ ताल्लुक का तजर्बा किया था। सलीब के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ बहाल किया जो गुनाह के बायस तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया था। ये वादा मौत के बाद हकीकी जिंदगी की तस्दीक करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो डाकू मसीह में सो जाएगा या क़यामत के मौका पर जी उठेगा, बल्कि आज का लफ्ज इस्तेमाल किया जो फौरी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अबदी रफ़ाकत को जाहिर करता है। दूसरा कलमा फजल, यकीन और उम्मीद को नुमाया करता है। ये जाहिर करता है कि निजात एक जाती तजर्बा है। खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त उस डाकू से बात की। ये उनके इख्तियार को जाहिर करता है कि वो अबदी जिंदगी अता करते हैं। अपनी मसलूबियत के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू की जान बचाई। ये कलमा ईमानदारों के लिए तसल्ली है, उन्हें हमेशा के लिए खुदा के साथ रफाकत अता करता है और ये कलमा तौबा में ताखीर ना करने की तरगीब देता है।
तीसरा कलमा, कलमा-ए मोहब्बत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। सलीब से अदा किया गया तीसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह की हमदर्दी और अपने खानदान के लिए फिक्र को जाहिर करता है। जब वो सलीब पर मौजूद थे तो उन्होंने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को अपने करीब खड़े देखा और मुकद्दसा मरियम के साथ खुदावंद यीशु मसीह के महबूब शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी मौजूद थे। शदीद तकलीफ के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ के मुस्तकबिल का ख्याल रखा। उन्होंने मुकद्दसा मरियम को मुकद्दस यूहन्ना रसूल की देखभाल में दे दिया और एक नया रिश्ता कायम किया। ऐ औरत, देख तेरा बेटा। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल से कहा, देख तेरी माँ। उसी लम्हे से मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गए। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत को जाहिर करता है। उन्होंने अपनी माँ के दुख को महसूस किया जो उनकी मसलूबियत को अपनी आंखों से देख रही थी। मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उनकी खिदमत तक उनका साथ दिया था और अब मुकद्दसा मरियम सलीब के पास खड़ी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी माँ की देखभाल का इंतजाम किया। ये हमें सिखाता है कि इंतहाई बदतरीन हालात में भी वालिदैन की इज्जत और खिदमत जरूरी है। रूहानी तौर पर यह लम्हा सलीब पर एक नए खानदान के कयाम की अलामत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों के दरमियान एक नया ताल्लुक कायम किया। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं वो ईमान के जरिए एक खानदान ठहरते हैं। सलीब इंसानों को जिस्मानी रिश्तों से बढ़कर रूहानी इस्तेहकाम बख्शती है। मुकद्दसा मरियम के लिए खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र उनकी मोहब्बत और रहम को जाहिर करती है, जो अयां करता है कि निजात सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होना नहीं बल्कि दुनियावी ताल्लुकात भी बेहतर करने का तकाजा करती है। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार और बसीरत को जाहिर करता है। शदीद अजियत के बावजूद वो दूसरों की जरूरियात पर तवज्जो दे रहे थे। उनकी तवज्जो सिर्फ अपनी तकलीफ और अपने दुख पर नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की जरूरतों पर भी मरकूज थी। ईमानदारों को इस मिसाल से सीखना चाहिए कि मुश्किल हालात में भी दूसरों की फिक्र करें। सो यूं सलीब न सिर्फ निजात बल्कि अमली मोहब्बत और हमदर्दी को भी जाहिर करती है। चौथा कलमा, कलमा-ए कफारा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा कलमा इलाहियाती बसीरत रखने वाला कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह ने दर्दो कर्ब में ये अल्फाज कहे जो ज़बूर 22 का हवाला है। ये लम्हा उस रूहानी अजियत को जाहिर करता है जो उन्होंने इंसानियत के गुनाहों को उठाते हुए बर्दाश्त की। पहली बार खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप से जुदाई का तजर्बा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह का बोझ और उसकी सजा अपने ऊपर ले ली जिसने उन्हें शदीद रूहानी इस्तराब में डाल दिया। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था बल्कि रूहानी तन्हाई थी। ये पुकार नबूवती तकमील है। ज़बूर 22 ऐसी ही तकलीफ को बयान करता है जो मसलूबियत से मिलती जुलती है, जैसा कि तमस्खुर और छेदे जाने का जिक्र। इस ज़बूर का हवाला देकर खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया कि ये सब कुछ पूरा हो रहा है। अगरचे ये अल्फाज दुख को जाहिर करते हैं मगर ज़बूर 22 का इख्तिताम फतह और खुदा पर भरोसे के साथ होता है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की पुकार में दुख के साथ साथ ईमान भी शामिल है। इलाहियाती तौर पर यह कलमा सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान की जगह लेकर गुनाह और उसके नताइज को बर्दाश्त किया। गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है और खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानियत की खातिर इस जुदाई को बर्दाश्त किया। ये निजात की कीमत को जाहिर करता है। निजात के लिए सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूहानी अजियत भी जरूरी थी। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा को मेरे खुदा कहकर पुकारा जो उनके मुसलसल ईमान को जाहिर करता है। तारीकी में भी उनका भरोसा खुदा पर कायम रहा। ये ईमानदारों को सिखाता है कि वो मुसीबत में भी खुदा पर भरोसा रखें। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की गहराई को जाहिर करता है। उन्होंने इंसान के सबसे बड़े खौफ यानी कि खुदा से जुदाई को बर्दाश्त किया ताकि खुदा और इंसान की रफाकत बहाल हो सके। खुदावंद यीशु मसीह की इस तन्हाई के बायस ईमानदार कभी तन्हा छोड़े नहीं जा सकते। ये पुकार सलीब के पैगाम में मरकजियत रखती है, निजात की कदर कीमत को वाज़ेह करती है।
पांचवा कलमा, कलमाए दुख। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। पांचवा कलमा खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी अजियत और इंसानियत को जाहिर करता है। घंटों सलीब पर रहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास का इजहार किया। मसलूबियत की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई, इखराज खून हो रहा था, शदीद थकन पैदा हो चुकी थी। उनका ये बयान जाहिर करता है कि उन्होंने हकीकी जिस्मानी दर्द बर्दाश्त किया। खुदावंद यीशु मसीह अजियत से मुबर्रा नहीं थे, बल्कि उसे पूरे तौर पर महसूस कर रहे थे। ये ज़बूर 69 और उसकी 21वीं आयत की तकमील है, जहाँ दुख उठाने वाले खादिम को सिरका पिलाया जाता है। ये कलमा तजस्सुम मसीह को उजागर करता है। खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और उन्हें भूख, प्यास और थकन महसूस की। उनका दुख अलामती नहीं बल्कि हकीकी था। उनकी प्यास जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसानी मसाइब और तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह पर कामिल ईमान रख सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक इंसान ही की तरह जिस्मानी अजियत और मसाइब को समझते हैं। ये बयान जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर होश व हवास में थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि वो नविश्ते की तकमील के लिए अपनी प्यास का इजहार कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के सिरका पीने के बाद वाक़यात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की प्यास कुर्बानी की तकमील के करीब आने की अलामत थी। रूहानी तौर पर प्यास से मुराद गहरी रूहानी तलब की अलामत भी हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह जो कभी जिंदगी का पानी देते थे, खुद प्यास महसूस कर रहे थे। जो रूहानी प्यास को बुझाया करते थे, वो इंसानियत की निजात के लिए जिस्मानी प्यास बर्दाश्त कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर गुजारा हुआ ये वक्त हमें निजात की कीमत का एहसास दिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए ताकि ईमानदार रूहानी तौर पर अबदी जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये कलमा ईमानदारों को याद दिलाता है कि खुदा इंसान के दुख को समझता है। खुदावंद यीशु मसीह ने दर्द को महसूस किया। ये पाक नविश्तों की फरमाबरदारी और नबूवत की तकमील को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ के छोटे छोटे पहलू भी खुदा के मंसूबा निजात में शामिल थे। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी में इंसानियत और मकसद निजात दोनों को उजागर करता है। छठा कलमा, कलमाए फतामंदी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। छठा कलमा फतह का ऐलान है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम हुआ कहा, जिसका मतलब है कि उनका मकसद तजस्सुम पूरा हुआ। यूनानी लफ्ज़ तेटेलेस्ताई का मतलब है कि काम मुकम्मल हुआ या मुकम्मल अदायगी हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि निजात का काम मुकम्मल हो गया है, गुनाह का कफारा अदा हो चुका है, नबूवत पूरी हो चुकी है और निजात यकीनी हो गई है। यह बयान जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत मकसद निजात पर मबनी थी। वो खुदा बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आए और अब उन्होंने अपने सुपुर्द की गई जिम्मेदारी को मुकम्मल किया। अहदे अतीक का कुर्बानियों पर मबनी निजाम इस लम्हे की तरफ इशारा करता था। जानवरों की कुर्बानी वक्ती तौर पर गुनाह को धो डालती थी, मगर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी मुस्तकिल तौर पर गुनाह को खत्म कर देती है। सो गुनाह का कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा हो चुका है। ये कलमा फतह को जाहिर करता है। मसलूब होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह शिकस्त ज़दा शख्सियत न ठहरे, बल्कि सलीब फतह की अलामत बन गई। अबलीस की ताकत, गुनाह की सजा और मौत का गज़ब व खौफ टूट गया। खुदावंद यीशु मसीह ने निजात का मंसूबा मुकम्मल किया। अब मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। निजात कीमत से हासिल नहीं की जा सकती, इसकी वसूली ईमान के वसीले से मुमकिन है। ईमानदारों के लिए यह कलमा यकीन बख्शता है कि निजात मुकम्मल हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह के काम में कोई इजाफा जरूरी नहीं। इंसान के गुनाह की माफी खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल कुर्बानी के जरिए यकीनी ठहरी। ये ऐलान दुख से मुकम्मल होने वाली कामिल बहाली का निशान है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मकसद को वफादारी से पूरा किया। तमाम हुआ सलीब का उरूज है। ये फतह, तकमील और निजात का ऐलान करता है। निजात का काम एक ही बार मुकम्मल हो गया है। अब ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल निजात में सुकूनत पाते हैं। सातवां कलमा, कलमाए मिलाप। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया।
सातवां और आखिरी कलमा एतमाद और सपुर्दगी की नुमाइंदगी करता है। खुदा यीशु मसीह ने ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत का हवाला देते हुए अपनी जान खुदा बाप के हवाले की। मकसद निजात को मुकम्मल करने के बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान बरग़बत दी। उनकी मौत जबरी नहीं बल्कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर सपुर्दगी इख्तियार की। ये उनके जिंदगी और मौत पर इख्तियार को जाहिर करता है। ये बयान बहाल ताल्लुक और रफ़ाकत को जाहिर करता है। पहले खुदा यीशु मसीह ने पुकारा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वो दोबारा खुदा को बाप कहकर मुखातिब करते हैं। गुनाह उठाने की वजह से जो जुदाई पैदा हो गई थी वो खत्म हो गई, कफारा मुकम्मल हो गया और रफ़ाकत बहाल हो गई और खुदावंद यीशु मसीह ने सुकून और एतमाद के साथ मौत इख्तियार की। ये कलमा ईमान और भरोसे की अक्कासी करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पर खुदा बाप पर भरोसा किया। मौत में भी उन्होंने अपनी जान खुदा बाप के हवाले की। ये ईमानदारों के लिए मिसाल है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। खुदा यीशु मसीह का आखिरी अमल सपुर्दगी और भरोसे पर मबनी है। ये बयान जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दानिस्ता एतबार से अपनी रूह खुदा बाप के सपुर्दगी और ये मौत मकसद पर मबनी थी, ना कि हादसाती अमल का शाखसाना थी। उन्होंने अपना मकसद मुकम्मल किया और फिर अपनी रूह खुदा बाप के हवाले कर दी। ये लम्हा उनकी जमीनी खिदमत के इख्तिताम और फतह के आगाज का निशान था। ईमानदारों के लिए यह कलमा तसल्ली का बायस है। खुदा यीशु मसीह ने एतमाद के साथ मौत इख्तियार की, सो उनके पैरोकारों को भी उसी भरोसे के साथ मौत का सामना करना चाहिए। सलीबी मौत का इख्तिताम मायूसी में नहीं होता बल्कि सपुर्दगी में कामिल अंजाम तक पहुंचता है। खुदा यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज सुकून, ईमान और तकमील की नुमाइंदगी करते हैं।